बचा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। एक वक्त था जब बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे दोस्ती और दुश्मनी की एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिन्हें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल लगता था। एक ऐसा दौर जब पर्दे पर संघर्ष और उम्मीद की चिंगारी साथ साथ जल रही थी। इसी चिंगारी में दो सितारों की किस्मत टकराई, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेबाक अदाएं और निडर अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे थे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन लंबे चौड़े कद वाले, लेकिन उस समय तक अपने कैरियर की पहली सच्ची हिट की तलाश में भटकते हुए। उम्र और अनुभव से छोटे जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती की डोर बेहद गहरी थी। एक ऐसी डोर जो पर्दे पर सहयोग और पर्दे के पीछे भरोसे से बंधी थी। एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, शत्रुघ्न सिन्हा को विलन का रोल ऑफर हुआ। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो अपनी शर्तों के बिना कोई काम नहीं करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि यह रोल उनके दोस्त अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जिंदगी ने मुझे दौलत तो बहुत ढेर सारी दी है, मगर मोहब्बत के नाम पे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का सहारा है। वही फिल्म से दोनों की जिंदगी बदल गई। अमिताभ को अपनी पहली बड़ी पहचान मिली और शत्रु साहब की खलनायकी में भी लोग उनको हीरो जैसी चमक देखने लगे। उनकी दोस्ती ने दोनों के कैरियर को नई उड़ान दी, लेकिन हर रिश्ते की तरह इनकी दोस्ती के रिश्ते में भी एक ऐसी परीक्षा आनी थी। साल था 1979। यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर की शूटिंग चल रही थी। एक फाइट का सीन था जहां अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा को पीटना था। कैमरे के सामने सब कुछ तयशुदा था, मगर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। डायरेक्टर के बार बार कट कहने पर भी अमिताभ बच्चन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे मारते रहे और मारते रहे, इतना कि सेट पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिरकार शशि कपूर को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा के दिल में एक गहरी चुभन बैठ गई। वो कहते हैं, मुझे इस सीन के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया और अमित ने तब तक मुझे पीटा जब तक शशि ने आकर बीच बचाव नहीं किया। ये वो पल थे जब दोस्ती की डोर पर पहली बार दरार पड़ी। काला पत्थर के बाद दोनों ने लंबे वक्त तक साथ काम नहीं किया। भले ही नसीब, दोस्ताना और शान जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी एक साथ पर्दे पर दिखी हो, लेकिन सच ये है कि वो फिल्में पहले से ही शूट हो चुकी थी और उनकी दोस्ती भी अब चुप्पियों में बदल चुकी थी। तो हाँ, शत्रु साहब मानते हैं कि शायद उस समय जवानी का जोश और अहंकार इतना हावी था कि किसी ने पहल नहीं किया और मनमुटाव मिट नहीं सका। वक्त बीता, दूरियां कुछ कम हुई, यहाँ तक अपनी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश के विमोचन पर शत्रुघ्न ने खुद अमिताभ को बुलाया। अमिताभ जी ने उनकी किताब को लॉन्च भी किया। पर जब भी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी दोस्ती की बात करते हैं तो उनकी आंखों में आज भी एक मलाल छलकता है। वो कहते हैं, गलत फहमियां चाहे मिट भी जाएं, मगर दोस्ती में आया दर्द हमेशा दिल के किसी कोने में रह ही जाता है। और शायद यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ बॉलीवुड के शॉर्ट गन नहीं कहलाते। वो एक प्रतीक है संघर्ष, ईमानदारी के और उस दोस्ती की जिसमें प्यार भी है, दर्द भी और अधूरी कहानियों की गूंज भी। तो दोस्तों, जिंदगी के मंच पर तालियां और ठहाके तो मिलते ही रहते हैं, पर असली कहानी तो उन रिश्तों की होती है जो दिल को छूते हैं। आपको क्या लगता है, अगर उस दिन काला पत्थर का किस्सा ना होता तो क्या आज भी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती उतनी ही गहरी होती जैसे पहले थी? आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट कर। और वीडियो के अंत में ये भी बताइएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी आपको किस फिल्म में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये बॉलीवुड की दोस्तों की कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।